अगर आपको देश की सुरक्षा की चिंता है तो ये सुनना जरूरी है। पहलगाम में हुए हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये घटना सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। बंदूकधारियों ने मासूम पर्यटकों पर हमला किया। 22 अप्रैल 2025 को जब लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रहे थे, इस हमले ने उनकी खुशी को मातम में बदल दिया। बंदूकधारियों ने पहलगाम के पास बैसारण में पर्यटकों पर गोलियां चलाईं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाने वाला ये इलाका इस दुखद घटना के कारण खून से सन गया। ये एक दूर दराज का इलाका है जहां पहुंचना मुश्किल है। ऊबड़ खाबड़ जमीन ने बचाव कार्य की चुनौतियों को और बढ़ा दिया। वहां गाड़ी से पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसलिए बचाव कार्य में काफी समय लगा। जमीन की मुश्किलों ने राहत कार्यों को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया, इसलिए बचाव करना मुश्किल था। घायलों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर और दूसरे साधनों का इस्तेमाल करना पड़ा। अलग अलग खबरों के मुताबिक 20 से 26 लोग मारे गए और कई घायल हुए। ये संख्या अभी भी बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग गंभीर हालत में हैं। माना जा रहा है कि हमलावर 2 या 3 आतंकवादी थे जो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे जिनका इस्तेमाल उन्होंने इस हमले को अंजाम देने के लिए किया। उनका संबंध कश्मीर रेजिस्टेंस ग्रुप से है। यह ग्रुप पहले भी कई हमलों में शामिल रहा है और एक बार फिर अपनी क्रूरता दिखा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे कायराना हरकत बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले हमारे देश की एकता और अखंडता को कमजोर नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी सऊदी अरब यात्रा को छोटा कर दिया और न्याय का वादा किया। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक के लिए श्रीनगर गए हैं, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हमले को हाल के दिनों में अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इलाके में सेना और पुलिस बल की तैनाती की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इस हमले की निंदा की है। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का विषय बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं। यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़ा है। कश्मीर संघर्ष